हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक और आपका आज है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। तो इसके जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने पहले वीडियोस में यहाँ पे देखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन तक के आप लोग उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम आज यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ठीक है ना। तो क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपका, इससे पहले देखा डिटरमाइन, ठीक है, PE/F इन एक्सरसाइज 6 to 9 मीन्स जो आपके 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है, इन सभी में आपको ये फाइंड करना है PE/F। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होने, और इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए और फिर कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे आगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या बोल रहा है, देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन जो है, सिक्का है, उसको 3 बार उछाला गया। ठीक है, तो वेयर, उसके बाद आपके दे रखे इसके इवेंट दे रखे हैं। पहले वाले पार्ट में बोलता है कि ई, जो फर्स्ट इवेंट है आपका, हेड ऑन थर्ड टॉस, मीन से तीसरी उछाल में हेड आता है। दूसरा बोलता है एफ, अगला जो इसकी कंडीशन दे रखी है, अगला इवेंट है, उसमें बोलता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट के 2 टॉसों में या फर्स्ट के 2 उछालों में आपका क्या आता है, हेड आता है। तो इसमें आपका PE/F निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकालना है, PE की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और F जो है आपका हो चुका होगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करके इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो इसने क्या बोल रखा है कि एक कॉइन को उछाला जाता है। ठीक है, एक कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है 3 टाइम। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस या 3 टाइम, जब एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, देन तब क्या होता है, सैंपल स्पेस। देन एस क्या बनेगा आपका, सैंपल स्पेस को एस से इंडिकेट करेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फिर बनेगा, देखो, दो कॉइन को पहले दो कॉइन को उछालने का बना लेते हैं। देखो सिंपल सा इसका 3 कॉइन में क्या आता है आपका, हेड और टेल आता है। इसको कैसे समझेंगे, देखो हेड टेल 2 चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा एक कॉइन को उछालने में। तो टोटल इवेंट क्या बनेगा आपके, 2 बने। लेकिन इस कॉइन को हमने क्या करना है, 3 बार उछालना है, तो पावर 3 कर देंगे हम इसका। तो टोटली जो इसके आपके सैंपल पॉइंट बनेंगे, कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके बनने 8 बनने। अब उन 8 को कैसे बनाना है, इसमें ध्यान रखेंगे हम, एक ट्रिक है उसकी बनाने की। सबसे पहले देखो, जब एक कॉइन को एक बार उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, 2 बार उछालने में क्या आएगा, फिर अब उसको देखते हैं। मान लो फर्स्ट बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि पहले बार में टेल आया, दूसरे बार में हेड आया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड हेड दोनों टाइम क्या आया, हेड हेड आया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों टाइम क्या आए, टेल आए। ये कंडीशन हो सकती है ना, जब एक कॉइन को 2 बार उछालने हैं, मीन्स पहले बार में हेड, दूसरे बार में टेल, पहले बार में टेल फिर हेड, फिर पहले बार में हेड, फिर टेल टेल। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब 2 बार उछालेंगे। अब 3 बार उछालने की क्या बनेंगे, फिर टोटल 8 बनने ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए, वैसे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा इसमें, तो हम सिंपल सा एक ट्रिक बनाएंगे इसकी, इससे आपके टोटल 8 पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, तो 4 तो आपके ही हो गए, 2 बनाना तो ईजी है 2 का। ठीक है, इन्हीं चीज़ को आप क्या करो, नीचे भी लिख दो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो ये तो 2 ही उछाल हो रहे हैं आपके, पहली दूसरी उछाल, दो बार उछाल रहे हैं या 2 बार टॉस कर रहे हैं। तीसरी बार करने में क्या करो, एक बार इन सभी में ऊपर वालों में हेड हेड लगा दो, हेड हेड हेड, और एक बार यहाँ क्या कर दो, टेल लगा दो। अब ये आपके 3 इवेंट है। जब भी आप एक कॉइन को 3 बार उछालोगे तो ये इवेंट आपके बनेंगे। ठीक है, सिंपल से ये पॉइंट, सैंपल पॉइंट आपके हो गए टोटली 8 हो गए। ठीक है, तो कंडीशन तो ये थी। अब जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट बोला है इसने, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि ई, जो इवेंट ई है, फर्स्ट वाला इवेंट है, वो क्या बोलता है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी उछाल में क्या होगा, उसका हेड होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसका जो ई के जो बनेंगे, जो पॉइंट आएंगे यहाँ पे, कितने आ जाएंगे, देखो इसको पहले इसको निकाल लेते हैं। तीसरी उछाल में हेड आना है, तो तीसरी बार में देखो, एक तो ये वाला हो सकता है आपका, तो हम लिख सकते हैं इसको हेड टेल हेड। यहाँ पे आ सकता है आपका टेल हेड हेड। अगला क्या आ सकता है, हेड हेड हेड। फिर क्या हो सकता है, तीसरी उछाल में हेड का, थर्ड टाइम पे हेड, तो टेल टेल हेड। टोटली कितने बनेंगे इसके, 4 सैंपल पॉइंट बन गए। ठीक है ना। अब उसके बाद इसने देखना है, इसी का निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये तो इवेंट था,
अब इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो संभावित जो घटनाएं हैं वो अपॉन टोटल कुल घटनाएं, तो संभावित घटनाएं कितनी हुई इसकी, 1 2 3 4 हुई, और कुल घटनाएं कितनी हुई, 8 हो गई। तो इसको जब कट करोगे तो कितना आ गया, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हुई। अब जो दूसरा अगला इवेंट दे रखा है इसने एफ में क्या बोलता है, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले के जो दो उछाल में या पहले के दो टॉसेस में क्या आना है, इसका हेड आना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेंगे फिर सैंपल पॉइंट, देखो यहाँ पे बनाओ, फर्स्ट के 2 हेड होने हैं आपके, ठीक है ना, फर्स्ट में 2 हेड, तो फर्स्ट में 2 हेड किस में आएंगे, एक तो इसमें आएगा आपका हेड हेड हेड, और किस में आएगा आपका, एक यहाँ पे आएगा फर्स्ट की 2 हेड, हेड हेड टेल, ठीक है। और आएंगे, अब नहीं बन पाएंगे हमारे पास, इतने बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे, इसके 2 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो इसकी, पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकंड वाला या एफ वाले की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2, टोटल कितने हुए 8, कटा तो 1/4 आ गया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, देखो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना है, पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, पी ई वाले की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है ना, हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका क्या बोलेगा, जो फॉर्मूला बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बनेगा ना, तो हमको क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पी, सॉरी पहले ये निकालते थे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं इसका, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ फिर, देखो ई वाला इवेंट ये था, एफ वाला इवेंट ये, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या आया फिर आपका, हेड 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 दोनों में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेड हेड हेड, और भी है टेल टेल हेड भी है, नहीं है और, ठीक है। तो एक ही चीज़ इसमें कॉमन आएगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वस टू कितना आ गया, 1/8, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन में फाइंड करना है उसको लिखो, उसका फॉर्मूला बनाओगे, नाउ पी ई अपॉन एफ इक्वस टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से फाइंड हो रखी है आपकी 1/8 अपॉन एफ, पी एफ कितना है आपका 1/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 4/1 इक्वस टू, कटा तो कितना आ गया 1/2, ये इसका, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। अगले वाली की अगर बात करें हम, इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, सेकंड वाले पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ई जो आपका बनेगा, इसमें बोलता है कि क्या कह रहा है, देखो एट लीस्ट 2 हेड, ठीक है ना, एट लीस्ट कह रहा है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, जो सैंपल पॉइंट आएंगे ये समझना है, एट लीस्ट 2 हेड, तो मीन से कम 2 हेड होने हैं, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एट लीस्ट 2 हेड यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कितने बनेंगे आपके, एक तो ये आ जाएगा आपका हेड टेल हेड, ठीक है ना, कम से कम 2 होना है, ये समझना है आपने, कंफ्यूजिंग करने वाला है यहाँ पे। तो एट लीस्ट 2 बोला है ना, तो कम से कम 2 हेड होंगे, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तो होने चाहिए इसमें, 2 ये हो गए। अगला वाला हो जाएगा आपका टेल हेड हेड, और ये हो जाएगा हेड हेड हेड, और 2 हेड किसी में, एक इसमें हेड हेड टेल, तो टोटली कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहाँ पे, पी ई इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 4/8। वैसे इस वाले की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत थी नहीं हमको, निकाल दी कोई नहीं, ये हो गया आपका 2, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एफ वाले इवेंट में क्या कह रहा है, देखो एफ वाले में बोलता है आपसे एट मोस्ट 2 हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हेड नहीं हो सकते, मतलब 3 नहीं हो सकते, 0 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। मीन से ज़्यादा 2 हेड होने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वालों को सेलेक्ट कर लो यहाँ से। देखो एक तो ये हो गया आपका हेड टेल हेड, और हेड टेल हेड हेड, ठीक है। 2 तो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं, तो ये वाले को ले सकते हैं हम, टेल टेल हेड एक हो सकता है आपका, हेड टेल टेल हो सकता है, एक हो सकते हैं ना, और अगला टेल हेड टेल 2 हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं, तो टेल 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 3 के 3 बारे में टेल भी हो सकता है आपका। इस सारे के सारे होंगे, कौन सा वाला नहीं होगा जिसमें 3 ऐड होंगे, वो वाला नहीं होगा इसमें। तो टोटली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, फिर इनमें से कॉमन क्या है, हेड टेल हेड होगा आपका, हेड टेल हेड, देखो हेड टेल हेड फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया आपका
हेड टेल हेड, और अगला क्या आएगा आपका टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड है नहीं है कॉमन। अगला क्या है फिर आपका हेड हेड टेल होगा एक, हेड हेड टेल, ठीक है ना, हेड हेड टेल। तो ये कितने हो गए इसमें से आपके जो इंटरसेक्शन में हो गए, 3 हो गए इसमें, 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो हम इसका क्या निकालेंगे फिर, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ 3/8। नाउ जो हमने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ई अपॉन एफ इक्वस टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। वैल्यू रखो आप, इंटरसेक्शन वाली की कितनी आई थी आपकी 3/8 अपॉन पी एफ की कितनी है यहाँ से 7/8। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 8/7, तो ये कट गया, तो इक्वस टू कितना आ गया आपका 3/7, ये आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसका अगला पार्ट भी बनाओगे, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही बनने हैं। 7th क्वेश्चन में भी आप ऐसे करोगे, देखो क्या बोलता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यहाँ पे अब 2 ही, यहाँ पे तो हमने 3 कॉइन थे तो ये वाला उससे ईजी है, यहाँ पे 2 ही कॉइन आपने टॉस करना है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन से एक बार उछाला गया, और ये आप इवेंट दे रखें, इससे निकाल सकते हो। 8th वाले में बोल रहा है अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, एक डाइस को, अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, डाइस की। डाइस जो होता है आपका पासा होता है ना, लूडो वाला, ठीक है, तो उसको आपका 3 टाइम टॉस किया गया, तो इसके जो सैंपल पॉइंट बनेंगे कितने बनेंगे फिर देखो, एक डाइस में कितने इवेंट कितने पॉइंट होते हैं उसके, 6 पॉइंट होते हैं, और उसको 3 बार उछाला गया, तो इसका 6⁻³ इतने सैंपल पॉइंट बनेंगे, मीन्स 216 बनेंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आप लोग इसमें से कर लोगे इसको भी। नेक्स्ट 9th वाला भी कर लेना आप लोग, इसको देखना, फिर कुछ अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही तो आप लोग बोल देना, ठीक है ना, उसकी फिर वीडियो मैं सेपरेट से बना दूंगा। और ओके, थैंक यू।